झाल दिया। 35,000 करोड़ रुपया जो बजट में एलोकेशन था वैक्सीन के लिए, उसमें से 4,400 करोड़ रुपया ही केंद्र सरकार ने खर्च किया था। देना कोई दे एहसान नहीं करे इस देश की जनता पर। इस देश की जनता के टैक्स का पैसा है वहां पर, जो खजाने में, सरकारी खजाने में। इसमें आप कुछ नहीं कर रहे हो, कोई आप अपने घर से नहीं लाके दे रहे हो पैसा, और ये आपका फर्ज था, ये आपका मॉरल ड्यूटी थी, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ये आपकी अकाउंटेबिलिटी थी कि देश की जनता को वैक्सीन लगानी है। आप वैक्सीन खरीदेंगे तो हम तुम्हारी फोटो क्यों लगाएंगे? तो ये भाषणजीवी जो प्रधानमंत्री हमारे हैं, वो डर गए कि कहीं ऐसा ना हो सारी जगहों से, सारे राज्यों से मेरी फोटो ही गायब हो जाए। और आज 47 दिन बाद ये टीवी पर आके अपनी बकवास सुना रहे। वो एहसान नहीं कर रहे हो नरेंद्र मोदी, इस देश के प्रधानमंत्री बने हो तो इसका अर्थ है कि आप इस देश के सेवक हो। के अंदर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गई है। इस देश का सबसे नाकाम प्रधानमंत्री अगर कोई है तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूदा है। नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं प्रबल प्रताप शाही आपका साथी। कैसे हैं आप? आज भाषणजीवी टीवी पर आ गए। जब दूसरी लहर शुरू हुई, देश परेशानी से जूझा, महामारी से, तो ये भाषणजीवी जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं गायब थे, नदारद थे टीवी से। आज 47 दिन बाद भाषणजीवी एकाएक अवतरित होते हैं टीवी पर और कहते हैं कि मैं 21 जून से 18 से 44 साल के लोगों को अब वैक्सीन केंद्र सरकार दी। ये ऐसा क्यों हुआ? इतना हृदय परिवर्तन कैसे हुआ नरेंद्र मोदी का? अभी तक तो कह रहे थे कि कुछ 50% केंद्र सरकार खरीदेगी, इतना परसेंट राज्य सरकार खरीदेगी, इतना परसेंट निजी अस्पताल खरीदेगा। और लोगों ने निजी अस्पतालों में जा जाकर 1900 रुपए तक का टीका लगवाया। मुनाफाखोरी कराने के बाद पहले 150 रुपए में केंद्र सरकार को मिलेगा, 300 रुपए में राज्य सरकार को मिलेगा, 800 रुपए से लेकर 1000 रुपए में निजी अस्पतालों को मिलेगा। जब मुनाफाखोरी करवा लिया और चारों तरफ से आलोचना हुई, सारे विपक्षी दल, हम सब ने मांग की। हम भी आपके चैनल के माध्यम से लगातार मांग कर रहे थे कि सबको वैक्सीन लगाओ, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है इसको खत्म करो, सबको वैक्सीन का हक है। क्योंकि इस देश के गरीब लोगों के पास एंड्रॉयड सेट नहीं है, इस देश के गरीब लोगों के पास मोबाइल नहीं है, इस देश के गरीब लोगों के पास ना कंप्यूटर है, ना लैपटॉप है, ना इंटरनेट की फैसिलिटी है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या है आपका वैक्सीनेशन प्रोसेस। अपनी किरकिरी से बचने के लिए, किरकिरी ना हो कि सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ऑक्सीजन के लिए टास्क फोर्स बना दिया था, इनको डर था नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार को कहीं सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करके फिर से कहीं कोई वैक्सीनेशन के लिए टास्क फोर्स ना बना दे। इससे डर कर इन्होंने आकर आज कह दिया कि हम 18 से 44 साल के लोगों को हम 75% हम कर देंगे, 25% प्राइवेट हॉस्पिटलों में। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अभी तक जो मुनाफाखोरी हुई, जो एडवांस पेमेंट गया है राज्य सरकारों के माध्यम से, जो विभिन्न राज्यों ने ग्लोबल टेंडर के नाम पर तमाम कंपनियों को कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो या दूसरे कुछ वो हो वैक्सीन, उनको जो पैसा पे कर दिया है 50 करोड़, 100 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़ रुपया, उसका क्या होगा? वो राज्य सरकारों का पैसा तो फंस गया। राज्य सरकार तो पहले ही से कह रही थी कि यह काम केंद्र सरकार का है। हम सब लोग कह रहे थे सरकार का, केंद्र सरकार का काम है। नेशनल डिजास्टर एक्ट, जब महामारी एक्ट आपने लगा दिया तो इस देश के अंदर वैक्सीन देने का काम केंद्र सरकार का था। इससे आपने 2 महीने तक अपना हाथ झाल दिया। 35,000 करोड़ रुपया जो बजट में एलोकेशन था वैक्सीन के लिए, उसमें से 4,400 करोड़ रुपया ही केंद्र सरकार ने खर्च किया था।
पैसा आपके पास है, जीएसटी का जितना पैसा आ रहा है वो सारा पैसा केंद्र सरकार के खाते में आ रहा है और राज्य सरकारों का उसका हक भी नहीं दे रहे हो, और उसके बाद आप महान बन रहे हो। आके आज महान बन रहे हैं कि हम दे रहे हैं। देना कोई दे एहसान नहीं करे इस देश की जनता पर। इस देश की जनता के टैक्स का पैसा है वहां पर जो खजाने में, सरकारी खजाने में, और उस टैक्स के पैसे का इस्तेमाल जनता की सुविधा के लिए होनी चाहिए, जनता के स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए होना चाहिए, वैक्सीन खरीदने के लिए होना चाहिए। इसमें आप कुछ नहीं कर रहे हो, कोई आप अपने घर से नहीं लाके दे रहे हो पैसा। ये पैसा इस देश की जनता की गाड़ी कमाई है जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के माध्यम से, जीएसटी के माध्यम से आपके पास पहुंच रही है। और ये आपका फर्ज था, ये आपका मॉरल ड्यूटी थी, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ये आपकी अकाउंटेबिलिटी थी कि देश की जनता को वैक्सीन लगानी है आपको। जब चारों तरफ से घिर गए हो, क्योंकि इनको एक और डर हो गया कि अगर राज्य सरकारें अपने पैसे से वैक्सीन जब खरीदने लगी, छत्तीसगढ़ और बंगाल की सरकार ने इनकी फोटो गायब कर दी, जो वैक्सीन का जो ये सर्टिफिकेट दे रहे थे, क्योंकि राज्य सरकारों ने कहा कि जब हम अपने पैसे से वैक्सीन खरीदेंगे तो हम तुम्हारी फोटो क्यों लगाएंगे। तो ये भाषणजीवी जो प्रधानमंत्री हमारे हैं वो डर गए कि कहीं ऐसा ना हो सारी जगहों से, सारे राज्यों से मेरी फोटो ही गायब हो जाए। भाजपा शासितों को छोड़ दीजिए, बाकी जहां भाजपा शासित प्रदेश नहीं है वहां से मेरी फोटो ही गायब हो जाए तो मेरा प्रचार प्रसार रुक जाएगा। तो जाके ये टीवी पर आ जा गए, अवतरित हो गए। ये कितने इररिस्पॉन्सिबल आदमी है। 47 दिन तक ये व्यक्ति जनता को से कोई डायरेक्ट संबोधन नहीं किया, भागा रहा व्यक्ति, और आज 47 दिन बाद ये टीवी पर आके अपनी बकवास सुना रहे। को एहसान नहीं कर रहे हो नरेंद्र मोदी, इस देश के प्रधानमंत्री बने हो तो इसका अर्थ है कि आप इस देश के सेवक हो। ये आपकी मॉरल ड्यूटी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपकी अकाउंटेबिलिटी है कि आपको इस देश के लोगों को वैक्सीन पहुंचानी है। और एक नया निराला खेल उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है कि फोटो गायब कर दी गई है ट्विटर हैंडल से, उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल कवर पेज से। ये सब डर है, ये नया डर शुरू हो गया है, इनके अंदर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गई है। इस देश का सबसे नाकाम प्रधानमंत्री अगर कोई है तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूदा है।